मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं राधे केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे मसाला नहीं भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। महादेव भगवान बादरायण को द्वारा विरचित ब्रह्म सूत्र के ऊपर हम सब विचार कर रहे हैं, जिसमें पांचवा सूत्र इक्षतेर्न शब्दम। इस पांचवें सूत्र के ऊपर विचार हम सब थोड़ा सा कल किए थे। इस सूत्र के द्वारा भगवान सूत्रकार ने सांख्य मतावलंबी और वैशेषिक दर्शन और शून्यवादी बौद्ध, इन सभी को पूर्व पक्ष में रख करके उसका खंडन करते हैं। इनमें से जो सांख्य है, उन्होंने त्रिगुणात्मक अचेतन प्रधान को जगत का कारण माना है और वो कहते हैं कि जितने भी वेदांत वाक्य सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ब्रह्म को जगत का कारण बताते हैं, वे सारे के सारे श्रुति वाक्य प्रधान कारणवाद पक्ष में भी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि प्रधान ही सर्वशक्तिमान है, जो अपने विकारों महद आदि को उत्पन्न करने में समर्थ है और उसमें सर्वज्ञत्व मानना भी युक्ति युक्त है। अब युक्ति युक्त कैसे है? अपने पक्ष के समर्थन में पूर्ववादी कहता है कि आप जिसको ज्ञान मानते हो वो ज्ञान तो सत्वगुण का कार्य है। गीता में भगवान कहते ही है, सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है। उसी सत्वगुण के धर्म रूप ज्ञान के कारण से कितने ही स्थूल सूक्ष्म शरीर वाले पुरुष लोक में प्रसिद्ध हैं, सर्वज्ञ के रूप में, योगी के रूप में। और जब सत्व अत्यधिक बढ़ जाता है, सर्वाधिक बढ़ जाए, तो फिर सर्वज्ञत्व आ जाता है। ये भी प्रसिद्ध है। किंतु आत्मा स्थूल सूक्ष्म शरीर से रहित है। वेदांत मत में चिन्मात्र स्वरूप है,
उसमें ऐसी आत्मा में सर्वज्ञत्व अथवा किंचित ज्ञत्व, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और हमारा जो त्रिगुणात्मक प्रधान है वो सभी ज्ञानों का कारणभूत जो सत्व है वो तो प्रधान अवस्था में भी रहता ही है। इसलिए अचेतन सत्वगुण प्रधान उसी में वेदांत वाक्यों के द्वारा औपचारिक दृष्टि से सर्वज्ञत्व इत्यादि कहा गया है। और भी आक्षेप पूर्वादि करता है कि ब्रह्म में ज्ञान यदि नित्य माना जाएगा तो ज्ञान क्रिया के प्रति ब्रह्म की स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाएगी, और यदि ब्रह्म में ज्ञान अनित्य है ऐसा कहे तो ज्ञान क्रिया के उपरत हो जाने पर भी वो ब्रह्म रहेगा ही। इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए ब्रह्म में सर्वज्ञत्व और इसीलिए है कि ज्ञान सर्व ज्ञान शक्ति वाला है ब्रह्म, केवल चैतन्यता के कारण नहीं। अच्छा, आप कहते हैं उत्पत्ति से पूर्व सभी कुछ कारक शून्य रहता है। मतलब कोई सृष्टि उत्पन्न करने का कारण नहीं रहता। ज्ञान के साधन शरीर इंद्रिय के न रहने पर किसी को भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। और यदि आप कहें कि प्रधान भी ऐसा ही है, उसके भी शरीर इंद्रिय इत्यादि नहीं है, तो हम कहेंगे कि प्रधान अनेकात्मक है, इसलिए उसमें मिट्टी इत्यादि के समान विकार का होना संभव हो सकता है। इसीलिए प्रधान में जगत कारणता सिद्ध होती है। और आपका ब्रह्म चूंकि एकात्मक है और संघात रहित है, उसमें भी कोई शरीर नहीं है, तो ऐसे ब्रह्म में विकार होना संभव ही नहीं है। इसलिए ब्रह्म जगत का कारण नहीं हो सकता। ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर भगवान वेदव्यास जी इक्षतेर न शब्दम ये सूत्र बनाते हैं, इक्षते न अशब्दम। इस सूत्र के द्वारा सूत्रकार प्रधान कारणवाद का खंडन करते हैं। इक्षते माने इक्षित्र श्रवणात्, इक्षित्रित्व सुने जाने से न जगत कर्ता में इक्षित्रित्व सुने जाने से प्रधान जो है वो जगत का कारण नहीं है। क्यों? अशब्दम, श्रुति में कहीं भी ऐसा सुना नहीं गया है। और ऐसे तो स्मृति पाद में आगे चल करके ब्रह्म के जगत कारणत्व का समर्थन किया जाएगा, और तर्क पाद में युक्तियों के द्वारा प्रधान कारणवाद का खंडन किया जाएगा। अब
यहाँ पर 5वें सूत्र से सभी श्रुतियों के द्वारा जो प्रधान कारणवाद है उसका खंडन प्रारंभ करते हैं सूत्रकार। प्रधान वेद शब्द वाच्य नहीं है, अशब्दम सूत्र से जो अशब्दम उसका अर्थ यही है कि प्रधान जो है वेद शब्द वाच्य, वेद शब्दों के द्वारा नहीं बताया जाता, इसलिए वो जगत का कारण नहीं हो सकता। और दूसरी बात, जगत कारण में ईक्षण भी सुना जाता है, ईक्षते है। इसलिए सांख्यों के द्वारा परिकल्पित अचेतन प्रधान को वेदांत मत में जगत का कारण नहीं मान सकते। वो प्रधान इसलिए भी अशब्द है क्योंकि जगत कारण को ईक्षणकर्ता के रूप में वेदों में सुना जाता है। कहाँ सुना जाता है? छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में उत्तालक ऋषि ने श्वेतकेतु को उपदेश किया और उसी क्रम में उपदेश प्रारंभ करते हैं, सदैव सोमेदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम। और उसी क्रम में आगे कहते हैं तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजाय इति। मने नाम रूपात्मक ये जगत सृष्टि से पूर्व सत्य ही था और वह सजाति विजाति स्वगत भेद से रहित था। यहां से प्रसंग प्रारंभ करके तद ऐक्षत, उसने संकल्प किया कि मैं बहुत रूप हो जाऊं, बहुत श्याम और प्रजा रूप से उत्पन्न हूं, प्रजा इति। उसके बाद उस सत ने तत्तेजो असृजत, उस सत ने आकाश और वायु की सृष्टि करने के बाद तेज की सृष्टि की। क्योंकि अन्य श्रुतियों में जो क्रम बताया है सृष्टि का, तस्मात् वायु तस्मात् आकाशात् आकाशात् संभूत आकाशात् वायु इत्यादि, तो यहाँ तेज को जो पहले बताते हैं तो अर्थ करते समय आधे आकाश और वायु की सृष्टि के बाद उसने अग्नि की सृष्टि की। यहाँ सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, ये इदम शब्द से मतलब ये जो नाम रूपात्मक व्यक्त जगत है इसी को कहा गया है जो उत्पत्ति से पहले भी सदात्म रूप ही था। उसी सद एव, उसी सद शब्दवाच्य परमेश्वर से संकल्प पूर्वक अग्नि इत्यादि सृष्टि का सृष्टित्व श्रुति बतला रही। और ऐसे ही तैत्तिरीय उपनिषद में भी आता है, आत्मा वा इदमेकेव अग्रे आसीत् न अन्यत् किंचन मिषत् स इक्षत लोकानुसृजा इति स इमान् लोकान् असृजत। यह नाम रूपात्मक जगत उत्पत्ति से पहले आत्मा ही था, उसी से उससे भिन्न चलन आदि क्रिया से युक्त कोई भी जंगम पदार्थ नहीं था, मतलब चलने फिरने वाला चलन आदि क्रिया से युक्त कोई पदार्थ नहीं था।
सृष्टि की उत्पत्ति से पहले आत्मा ही था।